हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पार्ट 2 बोर्डिंग स्कूल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर लिया है वेटिंग लिस्ट का। आखिर कब आएगी क्लास 6 और क्लास 9 की वेटिंग लिस्ट, किन किन बच्चों को उसमें नाम आने वाला है, ये सब बातें दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो पाए। तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी, आखिर कैसे बनती है वेटिंग लिस्ट, क्यों लेट हो रही है आपकी वेटिंग लिस्ट, क्यों अब तक नहीं आई है और किन किन बच्चों का नाम आने की उसमें संभावना है। दोस्तों, आपको पता है क्लास 6 में 80 सीट्स होती हैं और 80 सीट्स पे ही एडमिशन होता है शुरू में जब फर्स्ट लिस्ट आती है। लेकिन दोस्तों, कुछ बच्चे हैं जो वो फॉर्म गलत भर देते हैं फॉर्म भरते समय, तो फॉर्म में उनकी गलती हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनको दोस्तों एडमिशन नहीं मिल पाता, उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, या फिर कोई मेडिकली अनफिट हो जाता है, या फिर दोस्तों अगर उन्होंने सभी बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया तो जब वो बच्चे एडमिशन लेके स्कूल में रहने लग जाते हैं तो कुछ बच्चों का वहाँ पे दिल नहीं लगता, उनका मन नहीं लगता, तो बच्चे जो है स्कूल को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से सीट्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो अगर 80 सीट्स हैं, 80 में से मान के चलो 5 7 या 10 सीट्स भी कम हो गई तो उन सीट्स को भरा जाता है, क्योंकि नवोदय का रूल है कि हमें 80 से 80 की जो 80 सीट्स हैं वो कंप्लीट करनी है क्लास 6 में। तो जितनी भी सीट्स खाली होती है, चाहे वो एक ही सीट क्यों ना हो, 2 हो 10 हो, जितनी भी सीट्स होती हैं उनको भरने के लिए फिर एक नई लिस्ट निकाली जाती है, नए स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाली जाती है। अब वो लिस्ट कैसे निकलती है, उसमें किन बच्चों का नाम आता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पिछली लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें जितनी भी कट ऑफ गई थी, जैसे मान के चलो जनरल की कट ऑफ 95 गई थी, तो 95 के बिल्कुल पास 94 या 93 वाला जो स्टूडेंट होगा उसी का दोस्तों नाम आएगा वेटिंग लिस्ट में। अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं तो मान के चलो एससी की जो लिस्ट है वो 90 मार्क्स पे गई थी, तो 90 से जस्ट नीचे वो दोस्तों 89 भी हो सकता है, 89 पॉइंट समथिंग कुछ वो भी हो सकता है। तो जो भी उसके डायरेक्ट नीचे होगा उसी का दोस्तों लिस्ट में नाम आएगा। जो बहुत ही ज़्यादा नीचे बच्चे हैं उनका नाम आने की संभावना थोड़ी इसमें कम रहती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आएगी कब? वेटिंग लिस्ट दोस्तों तब आती है जब सभी सीट्स का जो डाटा है वो नवोदय विद्यालय समिति के पास चला जाता है, यानी आपके ज़िले में जो भी आपका ज़िला है वहाँ पे कितनी सीट्स खाली हैं, उन खाली सीट्स का डाटा आपके ज़िले का नवोदय कहाँ पे भेजेगा? रीजनल ऑफिस में भेजेगा, जो भी आपके ज़िले का रीजनल ऑफिस है वहाँ पे भेजेगा। फिर वहाँ से दोस्तों वो लिस्ट हेड क्वार्टर में जाती है जहाँ पे आपका रिजल्ट तैयार होता है, क्योंकि रिजल्ट हेड क्वार्टर में ही तैयार होता है, उन्हीं के पास सारा डाटा होता है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, किस ज़िले के किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। तो फिर उन मार्क्स के आधार पर जो नेक्स्ट बच्चे होंगे उनका उनकी एक नई लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए, चाहे वो 10 बच्चे हों, 5 बच्चे हो, चाहे एक ही बच्चा हो, तो उनकी एक नई लिस्ट बनाई जाती है, उसी को हम वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। और फिर हेड क्वार्टर से वो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट जेएनवी में लिस्ट भेज दी जाती है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट जेएनवी है लिस्ट में आए सभी बच्चों को कॉल करके बुलाते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों वेटिंग लिस्ट की पूरी प्रोसेस होती है। अब दोस्तों, इस प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि अभी आपको पता है मई जून की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, अभी जो स्कूल हैं वो बंद हैं, ठीक है। स्कूल खुलेंगे 1 जुलाई से। अब 1 जुलाई से रेगुलर बच्चे जाना भी स्टार्ट करेंगे, तो जुलाई तक वो वेट करते हैं कि कोई बच्चा छोड़ के तो नहीं जाता, ये कोई बच्चा है जिसका एडमिशन नहीं हुआ है। तो जुलाई के एंड तक जो भी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं या जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो जुलाई के एंड तक उनकी लिस्ट भेजी जाती है। और फिर जुलाई के ही एंड के या तो लास्ट में या फिर दोस्तों अगस्त की स्टार्टिंग में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आ जाती है। तो जुलाई के एंड में आएगी या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, उससे पहले वेटिंग लिस्ट आने के बहुत ही कम चांसेस हैं, यानी इतना उसमें टाइम लगेगा ही। तो आप मान के चलो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम वो है अगस्त की स्टार्टिंग में आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। सेम प्रोसेस क्लास 9th के लिए भी होता है, जो भी वैकेंट सीट्स हैं चाहे वो 1 हो 2 हो, ठीक है, तो सबसे पहले वो डाटा भेजा जाता है, ठीक है ना, ऊपर हेड क्वार्टर में, वहाँ से फिर लिस्ट बन के आती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी लिस्ट बनती है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि आपकी लिस्ट कब आएगी। और अगर थर्ड लिस्ट की बात करें तो थर्ड लिस्ट दोस्तों आपकी फिर 2 मंथ बाद आएगी, यानी जुलाई के एंड में अगर हमारी फर्स्ट लिस्ट आती है तो अगस्त से सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट
मतलब वीक में फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपकी सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट आने की संभावना है। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो पता किया है मैंने आपको बताई है। इस प्रकार की और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलती है। तो आगे भी आपको हमारे चैनल की सभी अपडेट्स मिलती रहें, इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके पास भी दोस्तों ये जानकारी पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।